गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी का सेकंड चैप्टर सब ग्रुप। चैप्टर का नेम क्या है? सब ग्रुप। इसके पहले हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस देखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप की डेफिनेशन तो हम पहले ही देख चुके हैं कि ग्रुप क्या होता है। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है वो ग्रुप कब कहलाता है? यदि उसके साथ में वो जो बाइनरी ऑपरेशन होती है तो वहाँ पर जो जी स्टार है, अगर जी इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए चार अजम्पशंस को अगर सेटिस्फाइड करता है, फर्स्ट होती क्लोजर, सेकंड होती एसोसिएटिविटी एंड थर्ड होती एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर हमारे पास में जी अगर इस स्टार ऑपरेशन के लिए चार अजम्पशंस जो होती है अगर उन चारों को सेटिस्फाइड करता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट जी होगा वो क्या होगा? ग्रुप होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सब ग्रुप क्या होता है। तो उसके पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप क्या होता है? ए नॉन एम्प्टी सबसेट of a group G is said to be complex of a group। ठीक है। हमारे पास में क्या है यहाँ पर जी स्टार, जी जो है इस स्टार के साथ में क्या है? ग्रुप है। और मान लीजिए एच जो है हमारा क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट जी का। यही यहाँ पर क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंड्यूस्ड कंपोजिशंस। आप स्टेप बाय स्टेप चलना, हम सब ग्रुप तक पहुंचेंगे। इंड्यूस्ड कंपोजिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरित संक्रिया। ठीक है। ये क्या होती है? मान लो जी स्टार हमारे पास में क्या है? ग्रुप है। ठीक है। इफ H is a complex of a group G, then A और B अगर H को बिलोंग करते हैं, H क्या है? G का कॉम्प्लेक्स है। इट मीन्स ये क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। इम्प्लाइज दैट A और B किसको बिलोंग करेगा? जी को बिलोंग करेगा। इम्प्लाइज दैट ए स्टार भी किसको बिलोंग करेगा? जी को बिलोंग करेगा। ड्यू टू जी के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण, ड्यू टू क्लोजर इन जी। अब हमारे पास में एक कंडीशन है, इधर ए स्टार बी बिलोंग्स टू एच और ए स्टार बी डज नॉट बिलोंग्स टू एच। ए और बी एच को बिलोंग करते हैं तो ए बी जी को भी बिलोंग करेंगे। इम्प्लाइज दैट ए स्टार बी भी जी को बिलोंग करेगा। अब हमारे पास में दो कंडीशन आती है, क्या ए स्टार बी एच को बिलोंग करेगा या ए स्टार बी एच को बिलोंग नहीं करेगा। इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू एच देन एच इज सेड टू बी। H हमारे पास में यहाँ पर क्या कहलाएगा? स्टेबल होगा। किसके लिए? फॉर दिस ऑपरेशन इन G। ये हमारे पास में G के अंदर जो स्टार ऑपरेशन दे रखी है, अगर A स्टार भी अगर H को बिलोंग करता है, इन दैट कंडीशन हमारा जो H होता है वो क्या कहलाता है? स्टेबल होगा। किसके लिए? इस ऑपरेशन के लिए G के अंदर। ठीक है। और इसके अलावा ये जो ऑपरेशन होती है ना स्टार, अगर A स्टार भी अगर H को बिलोंग करता है देन स्टार इज सेड टू बी induced
ऑपरेशन इन एच। ठीक है, ये जो जी की स्टार ऑपरेशन है, अगर ए स्टार भी अगर एच को बिलोंग करता है तो स्टार क्या कहलाएगी, हमारे इंड्यूस्ड ऑपरेशन कहलाएगी एच के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं सब ग्रुप की डेफिनेशन। सब ग्रुप a non-empty subset H is said to be a subgroup of a group G। ठीक है, इफ़ फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास में H इज क्लोज्ड फॉर द इंड्यूस्ड ऑपरेशन, अर्थात A और B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट A स्टार भी किसको बिलोंग करना चाहिए, H को। सेकंड, सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास में, H इज ए ग्रुप फॉर द इंड्यूस्ड ऑपरेशन। इंड्यूस्ड ऑपरेशन इन H बोलते हैं और बाई G बोलते हैं। इंड्यूस्ड किसके अंदर हो रही है, H के अंदर हो रही है, और किसके द्वारा हो रही है, G के द्वारा हो रही है। तो H इज ए ग्रुप फॉर द इंड्यूस्ड ऑपरेशन ऑफ G। किसकी ऑपरेशन है, G की ऑपरेशन, और इंड्यूस किसके अंदर हो रही है, H के अंदर हो रही है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास में G स्टार यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ग्रुप है। अब H जो है हमारा, पहली बात नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ग्रुप है तो G जो होगा वो भी यहाँ पर क्या होगा, नॉन एम्प्टी ही होगा। तो H भी इसका क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना जरूरी है। अब ये सब ग्रुप कौन सी कंडीशंस में बनेगा, फर्स्ट कंडीशन, इस H के अंदर H जो होना चाहिए इस स्टार के लिए क्लोज्ड होना चाहिए, साथ ही साथ H जो होना चाहिए वो इसी ही स्टार के लिए ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करना चाहिए। H यहाँ पर सब ग्रुप कब कहलाएगा, फर्स्ट कंडीशन, H यहाँ पर इस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड होना चाहिए और H इसी ही ऑपरेशन के लिए ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर हमारे पास में H, मान लो इसको स्टार 1 दे दो, ठीक है, H इसका क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। अगर H स्टार 1 के लिए ग्रुप ना बना के किसी और ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनाता है, मान लो H स्टार 2 के लिए अगर ग्रुप बना रहा है, इन दैट कंडीशन हम ये नहीं कहेंगे कि जो हमारा H होगा वो G का सब ग्रुप होगा, भले ही ये इसका सबसेट है, लेकिन अगर H स्टार 1 के साथ में ग्रुप ना बना के स्टार 2 कोई अन्य ऑपरेशन के साथ में ग्रुप बनाता है, इन दैट कंडीशन H जो होगा वो इस G का सब ग्रुप कभी भी नहीं कहलाएगा। ये G का सब ग्रुप तभी ही कहलाएगा जब ये इसी ही ऑपरेशन के लिए ग्रुप का निर्माण करे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में ग्रुप। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप।
प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप। फर्स्ट कंडीशन, ऑर्डर ऑफ जी क्या होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। देन फर्स्ट जी एंड सेकंड ई आर said to be improper सबग्रुप, ठीक है। और जो इन दोनों के अलावा अदर एक्सेप्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड इज said to be प्रॉपर सबग्रुप, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, अगर जी की ऑर्डर 2 या 2 से अधिक हो। पहली बात, अगर जी हमारे पास में ग्रुप है तो नॉन एम्प्टी होगा। इट मीन जी की एटलीस्ट कम से कम ऑर्डर 1 तो होगी ही होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसकी ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा ले लें तो स्वयं जी और एक ये आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ वाला जो सब ग्रुप होगा, ये दोनों के दोनों ही जो ग्रुप है ये यहाँ पर इस जी के क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और इन 2 के अलावा जितने भी बचे हुए ग्रुप्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप। सपोज अगर ऑर्डर ऑफ जी अगर 1 है तो जी के अंदर क्या हो सकता है, केवल और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही हो सकता है। हम कह रहे हैं जी ग्रुप है एंड जी की ऑर्डर क्या है, 1 है। जी क्या है हमारे पास में, ग्रुप है। अगर जी ग्रुप का निर्माण कर रहा है तो जी के अंदर एक ही एलिमेंट है तो वो एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोजर हो जाएगा, एसोसिएटिविटी भी यहाँ पे होल्ड हो जाएगी और आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी क्या होता है, आइडेंटिटी ही होता है। इन दैट कंडीशन यहाँ पर जो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होगा वो केवल और केवल क्या होगा, जी ही होगा। इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या होगा, जी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको प्रॉपर सब ग्रुप बताने हो तो प्रॉपर सब ग्रुप क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या प्रॉपर सब ग्रुप बनेंगे। प्रॉपर सब ग्रुप बनाने के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो वो इसका सबसेट होना चाहिए। इस जी के सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास में यहाँ पर कोई सेट है, ठीक है। इस सेट के सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं, 5 और ये स्वयं ई, ठीक है। हमारे पास में 2 ही सबसेट बनेंगे यहाँ पर, और 2 सबसेट और किसी भी सेट के सबसेट निकालने के तरीके होते हैं 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या होता है, उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1, 2 की पावर 1 पुट करोगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, 2 बनेंगे। अब पहली बात, जब हमें सब ग्रुप बनाना है तो सब ग्रुप बनाने से पहले फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो उसका सबसेट होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम इन दोनों को लेते हैं तो ये देखा कि ये जी तो यहाँ पर क्या बन गया, इम्प्रॉपर सब ग्रुप बन गया। अब ये जो है ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट कभी भी ग्रुप नहीं बनाता है, तो यहाँ पर प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल इम्प्रॉपर सब ग्रुप ही होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ सब ग्रुप, या फिर हमने यहाँ पर देखा था अभी कि H जो है अगर *1 के लिए, अगर H *1 के लिए ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, इन दैट कंडीशन ही वो सब ग्रुप बनाएगा। मान लो हम देखते हैं C+, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, ग्रुप। यहाँ पर जो C है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अगर आप लेते हो 1 and -1, और अगर प्लस ऑपरेशन अगर आप लेते हो 1 और -1 इसका सबसेट है। अगर आपने ऑपरेशन प्लस ले ली तो क्या ये भले ये यहाँ पर ग्रुप बनेगा ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 इसको बिलोंग करता ही नहीं है। तो यहाँ पर 1 - 1 जो है प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप नहीं बनाता है। यहाँ पर 1 - 1 जो होगा वो इनटू के लिए ग्रुप बनाएगा, क्योंकि अगर आपको क्लोजर करनी है तो 1 - 1 इन जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हैं 1 - 1 1 - 1 1 -1 -1 -1 1। तो आइडेंटिटी 1
1 का आइडेंटिटी इन्वर्स एलिमेंट 1, -1 का इन्वर्स एलिमेंट -1, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्रुप बना रहा है किसके लिए, इनटू के लिए। भले ही हम देखते हैं कि 1 - 1 जो है C प्लस का क्या है, सबसेट है, लेकिन ये इसी ही ऑपरेशन के लिए ग्रुप ना बना के किसी और ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनाता है, तो हम यहाँ ये कदापि नहीं कहेंगे कि 1 - 1 जो होगा वो इसका सब ग्रुप होगा। ये इसका सब ग्रुप तभी बनता जब 1 - 1 इसी ही ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनाता। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सब ग्रुप। फर्स्ट हम देखते हैं एडिटिव सब ग्रुप। एडिटिव सब ग्रुप के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे, आपने ये तो देखा ही होगा, R प्लस, Q प्लस और Z प्लस, ये तीनों के तीनों ही क्या है, ग्रुप है। अब हम कहेंगे कि जो Q प्लस है वो क्या है, इस R प्लस का सब ग्रुप है, और जो Z प्लस है वो इस Q प्लस का सब ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर जो Q प्लस है वो R प्लस का सब ग्रुप होगा, और जो Z प्लस है वो Q प्लस का सब ग्रुप होगा, और जो Z प्लस होगा वो R प्लस का भी सब ग्रुप होगा। इसके अलावा हम और एग्जाम्पल देखते हैं एडिटिव ग्रुप के, एडिटिव सब ग्रुप्स के। मान लो हमारे पास में क्या है, सेकंड एग्जाम्पल देख रहे हैं हम किसका, एडिटिव सब ग्रुप का। तो Z प्लस हमारे पास में क्या है, ग्रुप है। ठीक है, अब हम लेते हैं इवन इंटीजर्स का सेट। इवन इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, 0, 2, 4, 6, 8, -2, -4 अप टू सो ऑन। ये हो गए हमारे पास में इवन इंटीजर्स। और ओड इंटीजर्स क्या होंगे हमारे पास में, 1, 3, 5, 7 और इधर -1, -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं Z प्लस। यहाँ पर अगर हम इवन इंटीजर्स का सेट लेते हैं, हमें देखना है क्या ये सेट इस प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप का निर्माण करेगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे, चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्लोजर। क्लोजर के लिए क्या होना चाहिए, अगर आप इनमें से किन्हीं भी दो एलिमेंट को ऐड करो वो तो सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर होने चाहिए। एसोसिएटिविटी भी होगी, आइडेंटिटी 0 मिल जाएगी, और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट आपको इधर मिल जाएगा। तो ये आपके पास में सब ग्रुप हो जाएगा। इसके अंदर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 इसके अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जब यहाँ पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं, ये ग्रुप का निर्माण कर ही नहीं रहा इस प्लस ऑपरेशन के लिए, तो ये सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो Z प्लस के उप समुच्चयों में इवन इंटीजर्स का जो सेट होता है वो सब ग्रुप का निर्माण करता है, बट ओड इंटीजर्स का जो सेट होता है वो सब ग्रुप का निर्माण नहीं करता है। ये हो गए हमारे पास में एडिटिव ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं एडिटिव ग्रुप के अंदर ही, जैसे कि Z प्लस हमारे पास में क्या है, ग्रुप है। लेट M इज ए फिक्स्ड इंटीजर। M को आपने क्या कर दिया, फिक्स्ड इंटीजर कर दिया। अब जो MZ होगा, ठीक है, MZ जो होगा
अब एम जेड प्लस जो होगा, मान लो एम की वैल्यू आपने ले ली 4, तो एम जेड किसके इक्वल हो जाएगा, एम जेड इक्वल्स टू 4 0 4 a 12 माइनस 4 माइनस 8 अप टू सो ऑन। तो एम जेड जो होगा इस प्लस ऑपरेशन के लिए हमेशा ग्रुप का निर्माण करेगा। आइडेंटिटी है, प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट है, एसोसिएटिविटी होती है और क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है। तो एम जेड प्लस जो होगा वो ऑलवेज ही जेड प्लस का क्या होगा, सब ग्रुप पे होगा, जहाँ पर एम कोई भी फिक्स्ड इंटीजर ले सकते हो। एम की वैल्यू मैंने यहाँ पर 4 ली है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। ये हो गए हमारे पास में एडिटिव सब ग्रुप के एग्जाम्पल्स। नाउ हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव सब ग्रुप। इसके अलावा भी एडिटिव ग्रुप में एक और एग्जाम्पल आता है Z8 और +8 हमारे पास में क्या है, ग्रुप है। अगर आपने ये सेट लिया 0 4 और +8, तो हम इसकी देखते हैं, टेबल बना के देखते हैं। 0 4 0 एंड 4, 0 + 0 0 4 4 एंड 0। क्या यह ग्रुप बनाता है इस ऑपरेशन के लिए? 0 सबसे पहले क्लोजर तो है ही सही, एडिशन के अंदर एसोसिएटिविटी भी होती है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, और 0 इन्वर्स इक्वल्स टू 0 और 4 इन्वर्स इक्वल्स टू 4। हम टेबल में इन्वर्स एलिमेंट कैसे देखते हैं, 0 के सामने आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, उसके जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट, 4 की लाइन में जहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है उसके जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट उसका इन्वर्स एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर क्लोजर एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी और इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो 0 4 जो होगा इस ऑपरेशन के लिए क्या होगा, सब ग्रुप का निर्माण करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, सब ग्रुप। मल्टीप्लिकेटिव सब ग्रुप्स। फर्स्ट सी नोड इनटू, हमारे पास में क्या है, ग्रुप है जहाँ पर सी नोड क्या है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 माइनस के 1 इंटू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू और 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस के आयोटा इंटू, ये तीनों के तीनों ही क्या है, ग्रुप है और इसके सबसेट है, और इंटू के लिए ही क्या बन रहे हैं, ग्रुप बन रहे हैं, इसलिए इसके क्या हो जाएंगे, सब ग्रुप्स हो जाएंगे तीनों के तीनों ही। इसके अलावा जो 1 माइनस 1 इंटू है इज ए सब ग्रुप ऑफ 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा इंटू। ठीक है, ये इसका भी क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल बच गया हमारे पास में जो R इंटू है। ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं R प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स और ये है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी जो होगा ये इसका सब ग्रुप होगा। पॉजिटिव के अंदर 0 के बाद वाला नंबर, पॉजिटिव का मतलब है कि 0 के इधर वाले सारे के सारे नंबर ले लिए हमने। नेक्स्ट हम देखते हैं आज के लिए हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ ली, सब ग्रुप पढ़ लिया, सब ग्रुप के एग्जांपल्स पढ़ लिए, एडिटिव सब ग्रुप पढ़ लिया और मल्टीप्लिकेटिव सब ग्रुप के एग्जांपल्स पढ़ लिए। इन सबको ध्यान में रखना और नेक्स्ट जो थ्योरम्स है आगे सब ग्रुप की वो हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।